ये 7 वचन भगवान शंकर से गौरी मैया मांग रही है कि धर के गौरी शंकर का ध्यान, अब 7 वचन तुम्हें सुनाता हूँ। और क्या कहती है कन्या वर से वो सारा वृतांत बताता हूँ। 7 वचन बड़े ध्यान से सुनेंगे आप। पहला वचन, यदि यज्ञ करो तो पहले मुझको बतला देना। यदि यज्ञम कुर्यात् मम सम्मति करना। पहला वचन, यदि यज्ञ करो तो पहले मुझको बतला देना। और दूजा वचन, यदि करो दान तो हाथ मेरा भी लगवा देना। क्योंकि स्त्री अकेले कोई यज्ञ कोई दान पुण्य नहीं कर सकती है, क्योंकि वो आधीन है किसके? पुरुष के। इसलिए पुरुष का ये हक बनता है कि दान पुण्य में और यज्ञ में अपनी स्त्री को साथ में लेकर बैठे। तो पहला वचन, यदि यज्ञ करो तो साथ मुझे लगा लेना। और दूजा वचन, यदि करो दान तो हाथ मेरा भी लगवा देना। क्या वचन हो गए? 2। और तीसरा सुनिए कि तीजा वचन सुन के पिया मेरी बात पे ध्यान धरोगे तुम। कन्या क्या कहती है कि तीजा वचन सुन के पिया मेरी बात पे ध्यान धरोगे तुम। और बचपन तो बीता बाबुल के घर, अब बाकी उम्र में ख्याल धरोगे तुम। अवस्था त्रय मम पालन कुर्यात्। 3 अवस्था होती है, बचपन, युवा और बुढ़ापा। और बचपन कहाँ बीता है? बाबुल के घर। और कौन सी अवस्था रहेगी? युवा और बुढ़ापे में तुम्हें मेरा पालन पोषण करना है। तो बचपन तो बीता बाबुल के घर, अब बाकी उम्र में ख्याल धरोगे तुम। यहाँ 3 वचन हो गए। और चौथा सुनिए कि किस बैंक में फिक्स किया तुमने। समझ रहे हो? किस बैंक में फिक्स किया तुमने और किस जगह पे पैसा धरोगे तुम। और धन संबंधी सारी बातें मेरे कान में पिया करोगे तुम। मुझे भी बता के चले, है ना? मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज का युग क्या है? आज का युग है डिजिटल। आपने एटीएम तो दे दिया लेकिन पिन कोड नहीं बताया, तो है ना, सही नहीं है। इसलिए ध्यान रहे कि धन संबंधी सारी बातें मेरे कान में पहले करोगे तुम। क्या हो गए? 4 वचन। और पंचम वचन क्या है कि पंचम वचन में करो पशु क्रय विक्रय। तुम दोनों जनी बड़ी बूढ़ी और तुम्हारे काम के ना वचन, यही चक्कर में ना सुनना ही ना सुनन देने का हुआ। चुप जो है जाओ। ये लाइव चल रहे हैं ना वचन, तो तुम कम से कम शांत बैठ के सुन तो लियो। दुनिया सुन रही है इन्हें कहाँ पे। इंग्लैंड तक सुन रहे हैं, यूके तक सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, पर तुम नहीं सुन रहे। क्या कहेंगे लोग? 5वां वचन क्या है कि पंचम वचन में करो पशु क्रय विक्रय। तो पहले मुझको बतला देना। और यदि करो कोई व्यापार अगर तो पहले मुझको समझा देना। कोई व्यापार अगर करते हो तो व्यापार की नॉलेज अपनी पत्नी को देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाहर के तो साझी करोगे अपने व्यापार में तो आधा धन लेके चला जाएगा, और पत्नी को साझी कर लिया तो पूरा माल घर में रहेगा, है ना? तो क्या वचन हो गए? 5। अब वचन आता है 6वां कि गर्मी में ठंडा लाना तुम और ठंडे में गर्म तुमको लाना है। 6 ऋतु होती है, 6 ऋतुओं के हिसाब से पालन पोषण करना है। कन्या कहती है गर्मी में क्या लाना है? रजाई मत ले आना गर्मी में, मौसम के अनुसार तुमको लाके सामान घर में रखना है। कि गर्मी में ठंडा लाना तुम और ठंडे में गर्म तुमको लाना है। और 6वें वचन के माध्यम से कन्या का वर को समझाना है। ध्यान से समझ में आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल हिंदी में समझा रहा हूं, इसीलिए तो। और 7वां वचन कि ना करना समाज में अपमान मेरा और ऐसे तुमको समझाती हूं। ना करना समाज में, अगर कोई मुझसे भूल चूक हो जाए
तो मुझे एकांत में बताएं उस चीज को जिससे कि मैं सुधार कर लूं। ना करना समाज में अपमान मेरा, ऐसे तुमको समझाती हूँ। और यदि निभाओ सातों वचन पिया, तो मैं अभी वाम अंग आती हूँ। तभी शंकर भगवान कहते थे पार्वती मैया से, बोले सुनो, तुमने 7 वचन मांग लिए और कह रही हो कि वाम अंग आ जाऊं, तो सुनो, वाम अंग तो मैं जब लूंगा कि मैं भी तुमसे वचन मांगूंगा। और तुमने 7 मांगे, मैं 14 मांगूंगा, क्योंकि पति परमेश्वर है, हमारी तो बड़ी पदवी है। तब गौरी मैया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहा, बोले हे नाथ, हम तो अबला हैं, हम कहां से निभा पाएंगे, कहां से दे पाएंगे। बोले 14 वचन नहीं दे पाओगे, तो बोले बराबर दो 7 वचन। बोले हम बराबर भी नहीं दे पाएंगे। बोले तो, बोले हाथ कर दो इसमें से। कितने? बोले 7 क्या तो 4 वचन। और वो कौन कौन से, जरा ध्यान से सुन लीजिए। उद्याने मद्यपाने पिताग्रहिण गमनैच आज्ञा भंगो न कर्तव्ये वर वाक्यम चतुष्टकम। ये तो संस्कृत में हो गया, अब हिंदी में सुनिए। वर मांगते हैं, सबसे पहला आप ध्यान से सुने, 1 सेकंड में बस ऑनलाइन चल रहा है, उसके बाद आप समझा देना। तो वर मांगते हैं 4 वचन, वो कौन कौन से हैं कि पहला वचन, यदि जाओ जंगल में तो अकेली कभी मत जाना तुम। जंगल, उद्याने मद्यपाने, उद्यान में कभी स्त्रियों को अकेले नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जंगल में हिंसक जानवर रहते हैं, लेकिन अब जंगल तो खत्म हो गए, इसलिए ये कहा गया है कि कहीं भी स्त्रियों को अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो हिंसक जानवर हैं वो मनुष्यों में ही प्रवेश कर गए। कहते ना ये तो बड़ा जानवर है। तो पहला वचन, यदि जाओ जंगल में तो अकेली कभी मत जाना तुम। और सास ननद देवर भाभी किसी अपने को साथ में ले जाना तुम। किसी को साथ में लेकर जाए, अकेले नहीं जाए कहीं भी। पहला वचन। और दूसरा वचन, मद्यपाने, जिस व्यक्ति ने मदिरा पी रखी हो उसके न सामने आना तुम। दूसरे वचन में वर मांगते हैं कि जिस व्यक्ति ने, अगर किसी ने मदिरा का पान कर रखा है, वह अपना ही होश नहीं है, वो तुम्हारा मान सम्मान क्या करेगा। और स्त्री के पास सबसे बड़ी गहना क्या होता है? मान सम्मान। दूजा वचन सुन लो प्रिय, मेरी बात को ध्यान में लाना तुम। और जिस व्यक्ति ने मदिरा पी रखी हो उसके कभी सामने ना आना तुम। 2 वचन हो गए। और तीसरा वचन है पिताग्रहिण गमनैच। आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी वहां मत जइयो चाहे कंचन वन से मेघ। जहां सम्मान से बुलाया न जाए वहां कभी मत जाना, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो, हमारे परिवार की लाज तुम्हारे हाथों में है। तीजा वचन सुन लो मेरा, तुमको ऐसे समझाना है, और बिना बुलाए कहीं और तो क्या, स्वयं के बाबुल के घर भी नहीं जाना है। बिना बुलाए तो अपने पिता के यहाँ भी नहीं जाना है। तब कन्या कहती है, बोले पंडित जी महाराज रुको, जिस 4 वचनों में थोड़ी सी हमारे साथ नाइंसाफी हो रही। बोले क्या? बोले बिना बुलाए। लेकिन 2 त्योहार तो ऐसे आते हैं भैया, 2 रक्षाबंधन, जब में बुलाए भी की आवश्यकता। तो उन दोनों त्योहारों में कन्या के लिए झूठ बताई गई है। यहाँ के वचन हो गए 3, आपको सुन लीजिए। अब चौथा वचन क्या है कि मेरी आज्ञा भंग मत करना तुम। वर कहता है कि मेरी आज्ञा भंग मत करना तुम। चौथे वचन में ऐसे कहता हूं, और यदि निभाओ 4 वचन मेरे तो तुम्हें